मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब का 55वां ज़बूर, उसकी 4वीं ता 8वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा पैनिक अटैक। उर्दू जुबान में घबराहट, दहशत या खौफ का शिकार होना। अच्छा, अमूमन किसी शख्स को जो कुछ अरसे से किसी परेशानी में मुब्तला हो और उसे निकलने का रास्ता भी ना मिल रहा हो, तो ऐसा शख्स घबराहट का, दहशत का, खौफ का शिकार होता चला जाता है। याद रहे कि ये एक खतरनाक सूरत है जिसमें इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह से खुद को और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस तकलीफ के सिम्टम्स क्या हैं? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यूं महसूस होता है कि दिल जैसे बाहर आ जाएगा। सीने पर और सेहन पर बोझ सा महसूस होता है, यूं लगता है कि शायद किसी ने कोई वजन इन जगहों पर रख दिया हो। जिस्म कांपना शुरू हो जाता है और कुछ सूरतों में तो कुछ लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो मेहरबानी से एहतियात बरतें। अब आज के मरकजी मतन की तरफ चलें। यहां दाऊद इस हालत का शिकार होकर इस ज़बूर को तहरीर करता हुआ हमें दिखाई देता है। देखें वो क्या लिखता है। मेरा दिल बेताब है, मौत का हौल मुझ पर छा गया है, खौफ और कपकपी मुझ पर तारी है, हैबत ने मुझे दबा लिया है। दोस्तों गौर करें, कुछ लोग खौफ में मुब्तला होकर भूल जाते हैं, किसी भी सिचुएशन का शिकार होकर भूल जाते हैं कि ये मुश्किल बड़ी नहीं, हमारा रब खुदामंद बड़ा है। और जब वो अपने आप को छोटा छोटा सा करना शुरू कर देते हैं तो फिर परेशानियां जो हैं वो मजीद हावी होती चली जाती हैं। याद रहे कि खौफ ईमानी कमजोरी का बायस बनता है। डर इंसान को उसके फोकस से हटा देता है, मंजिल से दूर कर देता है। सो हमें हर तरह के खौफ से अपने आप को आजाद करना होगा। कलाम का कौल क्या है? खौफ ना खा, हिरासा ना हो सके तो यशायाह की किताब के 35वें बाब की 4वीं आयत, 41वें बाब की 12वीं आयत, लूका की अंजील 12वां बाब और उसकी 4वीं आयत, पहला पतरस 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत को भी देखिएगा। अल मसीह ने एक बहुत बड़ी बात मुझसे और आपसे कही है। देखिएगा मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब, लिखा है कि जो बदन को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे मत डरो। इसलिए किसी भी तरह के ज़हनी और दिली अटैक की सूरत में, किसी बैरूनी अटैक की सूरत में खुदावंद के पास चले आए। वो वादों का सच्चा खुदा है। वो छुड़ाने, बचाने और आजाद करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। आप उसके पास आकर तो देखें, खुदावंद में प्लग होकर तो देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस कैफियत से बाहर आ जाएंगे। और फिर अगर आप ऐसी किसी कैफियत का शिकार हैं तो मेहरबानी से काबिले भरोसा पासवानों से राब्ता कायम करें, उनके साथ दुआ में वक्त गुजारें और कलाम के जरिए से उनसे कहें कि वो आपकी रहनुमाई करें। कादिर खुदा आपको हर तरह की दहशत से, हर तरह के खौफ से आजाद करे, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.